नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हाल ही में एचएसएससी ने 24,000 पदों का रिजल्ट जारी किया है और 24,000 की 24,000 ज्वाइनिंग को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। यह लेटर दिखा दो, कोई समस्या नहीं आएगी। और क्या ये एचएसएससी की गड़बड़ है या फिर कोई नियम ही है? यदि आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखें। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, जो 24,000 पदों पर रिजल्ट आया है, चाहे वो ग्रुप 56 हो, 57 हो, ग्रुप 1 हो, 2 हो, चाहे ग्राम सचिव हो, पटवारी हो, जेई हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे कोई भी हो कैटेगरी, हर एक कैटेगरी में आपको पता है ईएसएम और डीएसएम की कुछ पोस्टें होती है। और इस पोस्टों का पहले तो मैं रूल बता देता हूँ क्या होता है। अगर जैसे ईएसएम कैटेगरी है, मान लो ईएसएम यूआर ऐसे अलग अलग दी होती है, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम कैटेगरी सबके कैटेगरियों के साथ होती है। मान लो जैसे यूआर यानी कि जनरल ईएसएम की कैटेगरी है, मान लो उसमें 10 पोस्ट है, 10 पद दिए गए हैं। अगर 10 कैंडिडेट पहुंच जाते हैं ईएसएम कैटेगरी के क्वालिफाई होकर, तो वो 10 जो है पोस्ट इनसे ईएसएम से ही भर दी जाएगी। अगर मान लो फॉर एग्जांपल 10 में से 6 कैंडिडेट ही ईएसएम के पहुंचे, यानी कि क्वालिफाई कैंडिडेट या फिर एलिजिबल कैंडिडेट कह सकते हैं हम, सिर्फ 6 कैंडिडेट पहुंचे, तो जब जो 4 पोस्ट रह जाती है तो वो 4 पोस्ट जो नॉर्मल यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी होती है उससे भर दी जाती है। इसी तरीके से मान लो बीसीए कैटेगरी ईएसएम की है, बीसीए ईएसएम की, तो अगर 3 पोस्ट मान लो रह जाती है तो बीसी नॉर्मल जो बीसी है उससे भर दी जाती है। यानी कि ईएसएम के साथ जो कैटेगरी होती है सेम उसी कैटेगरी से उठा के उन पोस्टों को भर दिया जाता है। यानी कि आप समझ गए होंगे, जनरल ईएसएम है तो नॉर्मल जनरल वाली, बीसी ईएसएम है तो नॉर्मल बीसी वाली, ईडब्ल्यूएस ईएसएम है तो नॉर्मल ईडब्ल्यूएस वाली, और एससी ईएसएम है तो नॉर्मल एससी वाली पोस्ट। अगर यानी कि ईएसएम की पोस्ट खाली रह जाती है तो ऐसे कैंडिडेट को उसमें सेलेक्ट कर लिया जाता है। अब जो डिपार्टमेंट में आपका डाटा गया है, मान लो कोई कैंडिडेट है यूआर कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी है, एक साइड कैटेगरी दे रखी है और ऊपर एक ऑप्शन दिया होता है सिलेक्टेड एज। मान लो जैसे कोई कैंडिडेट है सिलेक्टेड एज ईएसएम कैटेगरी दिया हुआ मिल रहा है किसी किसी कैंडिडेट के, तो उसका रीज़न क्या है? उस कैटेगरी की ईएसएम कैटेगरी की पोस्टें हैं वो खाली रह गई है। मान लो कोई कैटेगरी है एससी कैटेगरी और एससी ईएसएम कैटेगरी थी जो जैसे, तो उसमें उसका सिलेक्टेड एज ए एससी ईएसएम कैटेगरी ऐसे दिया हुआ मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो रूल था, उसके अकॉर्डिंग उन कैंडिडेट को सेलेक्ट करके हर एक डिपार्टमेंट में भेजा गया है। अब डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, सेलेक्ट एज एससी ईएसएम लिखा रहा है तो वो डिपार्टमेंट ईएसएम का सर्टिफिकेट मांग रहा है। लेकिन उसका रीज़न क्या है? अगर पोस्ट खाली होती है तो डिपार्टमेंट उसको यानी कि एचएसएससी उसको सेलेक्ट कर सकती है, ये नियम है। तो उससे रिलेटेड अभी फाइनली जो हरियाणा गवर्नमेंट है उसने या एचएसएससी ने, किसी ने कह सकते हैं, उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया हर एक डिपार्टमेंट के पास, और उस लेटर के अकॉर्डिंग उनको साफ साफ लिख दिया है कि इनको जिस कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया है, तो जो कैटेगरी इनकी दी हुई है यानी कि डॉक्यूमेंट के टाइम इन्होंने भर रखी है, तो उसी कैटेगरी का आप सर्टिफिकेट मांगोगे, ना कि आप सेलेक्ट हुए उसका मांगोगे। मान लो जैसे कोई कैंडिडेट है एससी का या बीसी का, वो जनरल में सेलेक्ट हो गया, फिर भी उसको एससी का या बीसी का सर्टिफिकेट देना होगा। यानी कि जो फॉर्म भरते टाइम जो सर्टिफिकेट बताया तो वही आपको उससे मांगना है। पहली बात तो ये डिपार्टमेंट को बोल दी गई है। फिर भी कोई डिपार्टमेंट आपसे मांगता है अगर ईएसएम या डीएसएम का, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं टारगेट ऑफ गवर्नमेंट जॉब विद आरके। टेलीग्राम ग्रुप में मैं वो पीडीएफ डाल दूंगा उस लेटर की, आप उसका प्रिंट निकाल कर वो लेटर दिखा सकते हैं और आपकी ज्वाइनिंग आराम से हो जाएगी। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, बहुत बड़ी समस्या थी जिसका समाधान हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और कौन कौन साथी इस समस्या से जूझ रहा था प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी इसके बारे में जो भी राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो लंबी ज़रूर होगी है लेकिन आपको समझ आ गई होगी। और इसके अलावा कोई आपकी क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।